तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं रिडीमिंग लव, जो 2022 में रिलीज हुआ था। इस मूवी की कहानी एक लड़की के ऊपर आधारित है। दरअसल वो लड़की एक सेक्स वर्कर होता है और वो अपने पास्ट को भुला नहीं पाता है, और क्या क्या होता है वही हम देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग कैलिफोर्निया शहर से होता है, जहाँ पर कुछ लोग लॉटरी खरीद कर अपने बारी का इंतजार कर रहा होता है और वो सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। दरअसल यहाँ पर जो भी लॉटरी जीतता था, बदले में उन्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलता था, बल्कि यहाँ की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की जिनका नाम एंजल होता है, और यही हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर है। और जो भी लॉटरी जीतता था, एंजल के साथ उनको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, इसीलिए सभी लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं। लोग एंजल के पीछे बहुत ज्यादा पागल होते हैं। यहाँ पर और भी लड़कियां होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड एंजल की होती है। उसके बाद हम एंजल के बीते हुए कल को देखते हैं, जब वो छोटी थी, लगभग 8 साल की, और बचपन में एंजल का नाम एक्चुअली में सारा होती है और सारा अपने मॉम के साथ रहती है। एक दिन सारा के घर में सारा का फादर आता है। ये देखकर सारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वहीं पर सारा का फादर, जो एक नंबर का चूतिया इंसान होता है, सारा पैदा हो गई थी इसीलिए वो बिल्कुल भी सारा को पसंद नहीं करता है, और साथ ही में सारा के मॉम को भी। इसीलिए सारा के फादर सारा के मॉम को भला बुला कह के वहाँ से चला जाता है। पिता के जाने के बाद सारा अपनी मॉम से पूछती है कि क्या मेरे डैड अब वापस आएंगे, जिस पर उसकी मॉम को जवाब नहीं देती है। फिर एंजल कहता है कि क्या मैं कभी बीमार होकर मर जाऊं तो आप दोनों कभी एक साथ हो सकते हैं, जिस पर सारा की मॉम सारा को डांटती है और कहती है कि अगली बार से ये तुम बोल मत देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और दोबारा ये सब मत बोलना। उसके बाद हम सारा और उनके फ्रेंड्स को देखते हैं, जो अपने अपनी कहानी बता रही होती है। उसके बाद एंट्री होता है हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर का, जिसका नाम माइकल होता है। माइकल एक प्रोफेशनल किसान होता है और भेड़ों को पालकर और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। फिर माइकल जाता है चर्च और प्रे करता है कि मुझे कोई खूबसूरत लड़की दिला दो गॉड। फिर जब माइकल अपने सब्जी को बेचने के लिए मार्केट में जाता है, तभी वहाँ पर माइकल की नजर सारा पर पड़ता है। फिर माइकल अपने दोस्त से उस लड़की के बारे में पूछता है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें अगर सारा से मिलना है तो सामने यहाँ पर एक दुकान है, जहाँ पर तुम्हें लॉटरी खरीदना पड़ेगा। अगर तुम वो लॉटरी जीत जाते हो तो सारा के साथ तुम मिल क्या उसके साथ टपाटप भी कर सकते हो। उसके बाद हम फिर से सारा का पास दिखाया जाता है, जब सारा के पिता सारा और उनकी मॉम को छोड़कर चली जाती है, इसीलिए सारा के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए सारा की मॉम अपना घर का गुजारा करने के लिए अपने जितने भी गहने जेवरात होते हैं उन्हें बेचने के लिए जाता है, लेकिन वो सभी जेवरात नकली होते हैं। लेकिन वहीं पर वो दुकानदार इतना ज्यादा ठरकी होता है कि वो सारा की मॉम को कहती है कि पैसे कमाने का और भी कोई जरिया है। अब ये सुनकर सारा की मॉम अपना घर का गुजारा करने के लिए वेश्या के काम में लग जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद सारा की मॉम को एक बीमारी हो जाता है, जिससे सारा की मॉम का दी एंड हो जाता है, जिसकी वजह से सारा होमलेस हो जाती है। अब सीन होता है प्रेजेंट में। फाइनली माइकल लॉटरी जीतकर सारा से मिलने के लिए आ जाता है। माइकल सारा के पास पहुंचकर सारा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा, जिसके लिए सारा मना कर देती है। इसीलिए माइकल वहां से चला जाता है। लेकिन माइकल रोज रोज बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके सारा से मिलने के लिए जाता है। इसीलिए सारा उसे समझाता है कि तुम अपना टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद कर रहे हो। उसके बाद मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाता है। सारा के मॉम के गुजर जाने के बाद सारा के पास एक आदमी आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे मॉम से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन वो आदमी धोखे से सारा को एक कोठे में जाकर बेच देता है। फिर जब सारा बड़ी होती है तो वहाँ की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की हो जाती है, इसीलिए सभी लोग उन्हें एंजल करके बुलाने लगती है। एक दिन उस कोठे पर पार्टी हो रहा होता है और उस पार्टी में सारा के डैड भी होते हैं, लेकिन वो सारा को पहचान नहीं पाता है। लेकिन वहीं पर सारा अपने फादर को पहचान लेती है, लेकिन वो अपने फादर को ये बात नहीं बताती है। लेकिन वहीं पर सारा के फादर सारा के साथ ही पूरा रात बिता देता है। रात गुजारने के बाद जब ये बात सारा के फादर को पता चलता है तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाता है और सुसाइड कर लेता है। लेकिन वहाँ पर एक लड़की होती है जो सारा को चुपके से उस कोठे से भगा देती है। इसीलिए सारा एक शिप में बैठकर दूसरे शहर जा रही होती है। तभी उनके पास एक लड़की आती है और सारा से कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे मर्द हैं और तुम चाहो तो यहाँ पर जिस्म फरोशी कर सकती हो, जिसके बदले तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। सारा अपना जिस्म बेचकर बहुत सारे पैसे कमा भी लेती है, लेकिन बाद में वो लड़की सारा के साथ डबल गेम खेल जाती है। वो सारा से वो पैसे छीन लेती है। इसीलिए सारा फिर से कैलिफोर्निया वापस आ जाती है। इसीलिए सारा को फिर से वही जिस्म फरोशी का काम करना पड़ता है। इस सब की वजह से सारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसीलिए वो एक दिन अपनी मालकिन से पूछ लेती है कि क्या मैं इधर से जा सकती हूँ, जिस पर उसकी मालकिन कहती है कि मेरे इजाजत के बगैर यहाँ पर एक कुर्सी तक नहीं हिलता है, तो तुम यहाँ से जाने की सोच भी नहीं सकती हो। अगले दिन उस कोठे पर माइकल आता है और उस कोठे के मालकिन को बहुत सारे
पैसे देता है सारा को छुड़ाने का। फिर माइकल सारा को छुड़ा कर अपने घर लेकर आ जाता है। जब एंजल की आँख खुलती है तो वो देखता है कि ये माइकल का घर है, इसलिए वो माइकल को थैंक यू कहता है और कहता है कि मेरे ऊपर तुम्हारा एक एहसान है और इसे चुकाकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे ही यहाँ पर कुछ दिन बीत जाता है। दोनों के बीच करीबिया बनने लगता है और दोनों टपाटप भी करते हैं। एक दिन माइकल के घर उनका एक रिश्तेदार आता है जिनका नाम पॉल होता है। पॉल जब वहाँ पर सारा को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सारा से पूछता है कि तुम तो एक वेश्या हो और तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। जिस पर सारा कहती है कि माइकल को ये सब बात पता है और उसी ने मुझे शादी का प्रस्ताव रखा था। अब पॉल कंफर्म करने के लिए माइकल से भी यही बात जाकर पूछता है, जिस पर माइकल कहता है कि हाँ मुझे सब पता है कि हाँ हम दोनों शादी करने वाले हैं बहुत जल्द। अब पॉल वहाँ पर कुछ दिन रुकने के बाद वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन सारा को जब ये बात पता चलता है पॉल के साथ सिटी में जाने की जिद करने लगती है। लेकिन वहीं पर पॉल सारा को शहर ले जाने के बदले सारा के साथ टपाटप करता है। सारा जब शहर पहुंच जाती है तो फिर से वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। जब माइकल को इसके बारे में पता चलता है तो माइकल का ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और फिर से वो सारा का पास जाता है और सारा को जबरदस्ती अपने घर वापस लेकर आ जाती है। जब ये लोग घर वापस आ रहे थे तब सारा माइकल से पूछता है कि क्या तुम्हें हमारे और पॉल के बीच क्या क्या हुआ उसके बारे में पता है। जिस पर माइकल कहता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है और मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दिया है। इसके बाद ये दोनों अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करते हैं जहाँ पर सारा और माइकल बहुत ज्यादा खुश थे। एक दिन ये दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में इन दोनों को एक फैमिली दिखता है जिनका यहाँ पर गाड़ी खराब हो गया था। फिर माइकल जाकर उस फैमिली की मदद करता है। उस फैमिली में से एक लड़की का नाम नादिया होता है। फिर नादिया और सारा की बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद नादिया की पूरी फैमिली सारा और माइकल के साथ रहने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं माइकल और सारा दोनों रोमांस करते हैं। रोमांस करने के बाद सारा माइकल से कहता है कि तुम दूसरी शादी कर लो, बल्कि तुम नादिया से शादी कर लो क्योंकि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर माइकल कहता है कि जो भी वजह हो हम दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले ही दिन सारा एक लेटर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और उस लेटर में लिखा था माइकल तुम नादिया से शादी कर लो, और ये लेटर नादिया को मिलती है। फिर वो लेटर ले जाकर माइकल को देता है। ये सुनकर माइकल का तो दिल ही टूट जाता है। उसके बाद हम सारा को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस कोठे का मालिक आ जाता है और फिर से सारा को जिस्म फरोशी के धंधे में लगा देता है। सारा जब वहाँ पर जाती है तो सारा देखता है कि दो छोटी बच्चियां हैं जिन्हें ये सब काम करवाने के लिए लेकर आया गया है। ये देखकर एंजल को बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ जाता है, इसीलिए एंजल उन दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ दिन के बाद सारा की मुलाकात पॉल से होता है। सारा यहाँ पर पॉल से पूछता है कि क्या माइकल और नादिया दोनों शादी कर लिए हैं और उनके कितने बच्चे हैं। जिस पर पॉल कहता है कि नादिया तो मेरी बीवी है और माइकल अभी भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी की वो पहले किया करता था। और पॉल एंजल को माइकल के पास जाने के लिए कहता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है। जिस पर सारा कहती है कि नहीं मैं यहीं पर खुश हूँ। फिर पॉल जैसे ही अपने घर पर पहुँचता है तो वहाँ पर नादिया पूछती है कि क्या तुम सारा से मिले हो। जिस पर पॉल कहता है कि हाँ, लेकिन वो यहाँ आने से साफ साफ मना कर चुकी है। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जो अपने खेतों पर हल चला रहा होता है। तभी वहाँ पर सारा आ जाती है और माइकल से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनकर माइकल उसे माफ कर देता है। लास्ट में हम देखते हैं माइकल और सारा दोनों अपनी लाइफ खुशी खुशी बिता रहे होते हैं और उन दोनों ने मिलकर एक बच्चे को गोद भी ले लिया है और कुछ इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, तब तक देखते रहिए नूर एक्सप्लेन।